हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी आई है उसका। अगर मान लिया जाए कि 2023 का जो ये सेशन चल रहा है इसमें अगर किसी की ज्वाइनिंग होती है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं कि 2023 में ज्वाइनिंग हो जाएगी, 2024 तक आपकी ज्वाइनिंग होंगी। तो हो सकता है जो अभी मैं सैलरी बता रहा हूँ इससे भी ज़्यादा आपकी सैलरी हो जाए। लेकिन अगर 2023 में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है, उस बेसिस पे आपको क्या सैलरी मिलेगा, साथ साथ इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, ग्रॉस सैलरी क्या रहेगी, ट्रेनिंग में आपको कितना पैसा मिलेगा, और साथ साथ जो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है हर छात्र के मन में, बिहार के लोगों के मन में, कि पुलिस विभाग है, मलाई रसगुल्ला खाने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, कितना मिलता है, उस पर भी एक चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे की जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देखिए, ये जो भर्ती है बिहार पुलिस सिपाही की, कांस्टेबल की, इसका लेवल है 3, यानी तीसरे लेवल की ये जॉब है। और इसकी बेसिक पे आपने नोटिफिकेशन में देख लिया होगा, 21,700 से 69,100 तक, यानी 69,100 तक की इसकी बेसिक पे है। ठीक है, ये चेंजेबल नहीं है। ये 21,700 आपकी फर्स्ट सैलरी से स्टार्ट होगी और लास्ट आपके 69,100 पर जाके आप रिटायरमेंट लेंगे। लेवल 3 की जॉब है। हाँ, अगर आपका प्रमोशन हो गया तो ये आपका बढ़ेगा, लेकिन अगर इसी पोस्ट पे आप कांस्टेबल पे ही रहेंगे तो यही रहेगा, 21,700 से 69,100 तक आपका जाएगा। अब कुछ चीजें हैं, आप कहेंगे सिर्फ 21,700 तो मिलेगा नहीं हमें, और भी चीजें हैं। वो क्या क्या चीजें हैं वो बताते हैं। सबसे पहले जो आपका बेसिक पे है ये तो मिलना एकदम फिक्स है। फर्स्ट सैलरी की बात कर रहा हूँ, बीच वाले की नहीं। कोई बोलेंगे कि मुझे तो बहुत मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है, तो भाई आप 1 साल 2 साल 3 साल हो चुके होंगे आपके जॉब की। मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ किस दिन की, जब आप पहली सैलरी उठाएंगे पोस्टिंग मिलने के बाद। ट्रेनिंग की बात नहीं, ट्रेनिंग का फिर और आगे है, ट्रेनिंगों का बताएंगे, लेकिन पहला सैलरी कितना मिलेगा उस पर बात करते हैं। तो पहला सैलरी जो है आपका, वो ज्वाइनिंग करते ही आपको मिलेगा बेसिक पे 21,700। अब 21,700 के बाद सरकार कहता है भाई सरकारी नौकरी है तो महंगाई भी तो चल रहा है, 21,700 से क्या ही होगा आपका। तो इस महंगाई के लिए आपको देगा महंगाई भत्ता, जिसको बोलते हैं डीए। और ये डीए अभी बिहार में चल रहा है 42%, और 42% कैलकुलेट होता है इस आपके बेसिक पे जैसे जैसे आपका बेसिक पे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको महंगाई भत्ता भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो 21,700 का 42% अगर आप निकालेंगे तो 9,114 रुपये होता है। ठीक है भैया, ये भी आ गया। फिर कहेगा कि भाई महंगाई भत्ता दे दिए आपको, बेसिक पे भी, तब रहने के लिए घर हो दीजिए। तो देखिए 3 कैटेगरी का यहाँ पे घर प्रोवाइड होता है। घर मतलब कि 3 कैटेगरी के सिटी होते हैं, XYZ। अब इसमें क्या होता है कि एक 8% मिलता है, एक 16%, एक 24%। अब बोलेंगे कि हम कौन सा परसेंट वाला है भाई, हमको बताइए। देखिए, आप नॉर्मल किसी भी जिले पुलिस में रहिएगा किसी भी, तो आपको 8% वाला मिलेगा। अगर आपका जॉब पटना में होता है तो आपको 16% मिलेगा, क्योंकि पटना भाई राजधानी है, यहाँ पे थोड़ा महंगाई है, तो यहाँ पे आपका हाउस रेंट 16% मिल जाएगा। और ये जो 24% है ना, ये दिल्ली मुंबई इस तरीके के शहर के लिए है। और ये पटना, मतलब कि बिहार में ऐसा कोई शहर ही नहीं है जिसमें 24% मिले, तो इसको तो काट के चलिए। आपको सिर्फ 8% 16%, किसी का बहुत अच्छा रहेगा पटना में पोस्टिंग हो गया तो 16%, नहीं तो 8% सबको मिलेगा। इस बेसिस पे देखा जाए तो 1,736 रुपये आपको रेंट मिलेगा 8% वालों को, 3,472 रुपया 16% वालों को। फिर इसके बाद कहा कि सब कुछ दे दिए, घरों दे दिए, महंगाई भी दे दिए, बेसिक भी दिए, अब खाने के लिए भी कुछ दीजिए। तो राशन के लिए आपको 3,000 रुपया दिया जाएगा। फिर कहिएगा कि आने जाने का भाड़ा दीजिए तो 800 रुपया दे दिया जाएगा। फिर कहिएगा हम बीमार पड़ गए भैया, उसके लिए दीजिए, तो 1,000 रुपया ये हर मंथ आपको देता है कि छोटा मोटा बीमारी आप इलाज कराते रहिए। इसके लिए सबको जोड़ के देखा जाए तो जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट वाले जो होंगे उनको 37,350 रुपये का बेसिक पे मिलेगा, बेसिक नहीं ग्रॉस सैलरी। और जो पटना वाले हैं उनको 39,086 रुपये का ग्रॉस सैलरी मिलेगा। अब आप कहिएगा कि इतना पैसा हमको मिल जाएगा, तो नहीं महाराज, इसमें कुछ कटेगा। कितना कटेगा वो आपको बताते हैं। कटने का क्या रूल होता है कि एक योजना चल रहा है एनपीएस, और एनपीएस क्या होता है कि नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें 2 चीजें होती है।
बेसिक पे आपका और महंगाई भत्ता दोनों को जोड़ लिया जाता है और 10% काट लिया जाता है, यह हर मंथ कटेगा आपका। उस अनुसार आपका बेसिक पे है 21,700। अभी आपने फर्स्ट सैलरी का कैलकुलेशन किया 42% के अकॉर्डिंग, महंगाई भत्ता 9,114, टोटल जोड़िएगा 30,814 रुपए होता है। तो इसका 10% आपको काट लिया जाएगा हर महीने। कितना कटेगा? 3,081 रुपए। आप कहेंगे कि काट तो लिया, इससे फायदा क्या है? फायदा है 10% आपका कटेगा, 14% सरकार और आप मिलाएगा। इस बेसिस पे देखा जाए तो 3,081 रुपए आपका कट गया और सरकार की तरफ से 4,313 रुपए जोड़ दिया गया, तो टोटल 7,394 रुपए आपके ही एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। और ये पैसा कब निकालेंगे आप? जब आप रिटायर करेंगे तो इसी से आपको पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई, यहाँ पे कटौती हो गई 3,081। उस बेसिस पे जो अभी हमने देखा कि 37,000 और 39,000 जो था, इसमें से 3,081 रुपये कट जाएगा। जिनका 37,000 वाला था नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट वाले, उनको इन हैंड मिल जाएगा 34,269 रुपये, और जो पटना वाले थे उनको इन हैंड मिल जाएगा 36,005 रुपये। अब ये तो हो गई नॉर्मल जो चीजें हैं कि मेडिकल तो मिल, फिक्स जो चीजें हैं मेडिकल, ट्रैवलिंग, राशन, ये सब वाले। हो सकता है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी आपको मिल जाए। कैसे? मान लीजिए किसी कहीं पे आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया, उसके लिए अलग से भत्ता होता है। कभी आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दिया गया मेला में, कहीं पे छठ में, तो उसके लिए अलग ड्यूटी है, तो उसके लिए अलग पैसा मिलता है। तो वो सब एक्स्ट्रा चीजें। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया फिक्स है, इसमें कटौती वाला कोई संभावना नहीं है। अब ये तो हो गया कि पहला जब ज्वाइन कीजिएगा तब, मतलब ट्रेनिंग वेनिंग करके आपको पोस्टिंग दे दिया तब। अब कहिएगा ट्रेनिंग में बताइए कितना देगा? तो ट्रेनिंग क्या होता है? बेसिक पे वही रहेगा। यहाँ पे महंगाई भत्ता 42% है, इसको थोड़ा सा, हाँ, महंगाई भत्ता वही रहेगा। हाउस रेंट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप तो कैंपस में रहिएगा, वहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रहिएगा, तो ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा। राशन का वही मिलेगा, ठीक है, और राशन का वहाँ पे कटता भी, ये आपको दे दिया जाएगा सैलरी में, लेकिन वहाँ पे आपको जमा भी करना पड़ेगा। फिर आपको ट्रैवल का कोई बात ही नहीं, आपको ऑफिस जाना ही नहीं है, थाना जाना ही नहीं है, तो ये नहीं मिलेगा। मेडिकल का मिलेगा। इस अनुसार ये दो चीज आपके कट जाएंगे, तो आपका कितना कटेगा? एक जो ये 1,736 और 800 रुपए है, ये कट जाएगा। तो उस बेसिस पे सबको सेम ही सैलरी मिलेगा ट्रेनिंग में, कोई पटना वाले तो वहां होंगे नहीं। तो उस स्थिति में 31,733 रुपये आपको इन हैंड मिल जाएगा ट्रेनिंग पीरियड में। अब मलाई रसगुल्ला का बात, तो देखिए ये खुल के बोलने वाली बात तो है नहीं। पुलिस विभाग है, सबको पता है, पुलिस में जॉब करना ही लोग इसीलिए चाहते हैं कि भैया ये जो सैलरी होता है ना 30-35-40 हज़ार रुपये, ये अकाउंटे में रह जाता है। डेली कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से रसगुल्ला आ ही जाता है, और खाते रहिए, अपने फैमिली को भी खिलाते रहिए, चलता रहता है। ऐसा नहीं कि सब लोग खाते हैं, बिल्कुल नहीं। बहुत लोग बोलेंगे कि हम तो बहुत सत्यवादी हैं, हरिश्चंद्र हैं। ठीक है भैया, आप हैं, नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं आप। हरिश्चंद्र जी की हम बात कैसे कर सकते हैं? सत्यवादी लोगों का बात थोड़ी कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल लोगों का बात कर रहे हैं जो नहीं है, उनको रसगुल्ला खाने का मौका मिलता है। लेकिन कुछ लोग नहीं खाना चाहते तो उनकी अपनी इच्छा, वो 31,733 ट्रेनिंग में ले लीजिएगा, और 34,269 या 36,005 रुपये ये आप उठा लीजिएगा, बस बात खत्म। ठीक है, तो मलाई वलाई का बात खुल के नहीं बोलना चाहिए, बाकी जो है वो तो है ही, सबको पता ही है। तो ये है पूरा डिटेल। और इसी तरीके किसी और जॉब से रिलेटेड आपको सैलरी की डिस्कशन चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, उसका भी वीडियो बना के आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। जय हिंद, वंदे मातरम।